आज फिर यूपी में उतरेंगे बीजेपी के दिग्गज। अलीगढ़ के अतरौली में गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम। मथुरा और बुलंदशहर में सीएम योगी करेंगे प्रचार। बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए जारी की 9वीं लिस्ट। 17 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। लखनऊ की सभी सीटों के लिए किया उम्मीदवारों का ऐलान। अखिलेश और जयंत का आज पश्चिमी यूपी का दौरा। शामली, बागपत, गाजियाबाद में करेंगे चुनाव प्रचार। करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। मुख्यमंत्री योगी ने गाजियाबाद में जनसभा को किया संबोधित। कहा, समाजवादी पार्टी ने बनवाए थे कब्रिस्तान, हमने 700 से ज्यादा मंदिर बनवाए। उनकी सोच कब्रिस्तान की है, हमारा सोच धामों के उन्नयन का है। इसलिए सिकरी माता के मंदिर का भी पुनरुद्धार हो गया। हमने 700 मंदिर और धामों के उन्नयन के लिए पैसा दिया। जो पैसा एक कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च होता था, आज यही पैसा धामों के विकास के लिए खर्च हो रहा है। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का फिर विवादित बयान। कहा, बीजेपी ने केवल नफरत फैलाई, मुसलमानों को चाहती है खत्म करना। अखिलेश के फ्री वाले वादे पर भी सवाल उठा। बहरहाल जो कुछ भी चार्जेस बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, लगाए गए हैं, यह काम हमारे सामने है। उनके जो कुछ सिवाय नफरत फैलाने के, हिंदू मुस्लिम नारे के, उनके पास कोई काम बुनियादी और तामीरी काम नहीं किए, नफरत फैलाई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर हमला। बोले, जल्द ही खत्म होने वाली है समाजवादी पार्टी। बीजेपी इस चुनाव में जीतेगी 300 से ज्यादा सीटें। अखिलेश यादव जी की या अराजकतावादी नीति का जवाब इतना करारा मिलने वाला है। मेरा ये कहना, साइकिल खंड खंड हो चुकी है, सामने उसका रिजल्ट आना बाकी है, जो 10 मार्च को आएगा, जिस दिन समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की बड़ी मुश्किलें। वाराणसी में आचार संहिता के उल्लंघन पर मिला नोटिस। अपना दल ने भी तेज की चुनावी तैयारियां। रायबरेली की बछरावा सीट से लक्ष्मीकांत रावत को दिया टिकट। समाजवादी पार्टी के नेता राममूर्ति वर्मा ने टांडा में रैली को किया संबोधित। कहा, भ्रष्ट अधिकारियों का किया जाएगा हिसाब। बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए कौशाम्बी के मोदी मंदिर में हुई पूजा। मंदिर के पुजारी ब्रजेंद्र नारायण मिश्रा ने कहा, मंदिर में पूजा की वजह से 2014 में बनी थी बीजेपी की सरकार। यूपी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह को नहीं मिला टिकट। लखनऊ की बख्शी का तालाब सीट से योगेश शुक्ला लड़ेंगे चुनाव। अपर्णा यादव का रायबरेली दौरा। ऊंचाहार से टिकट मिलने के सवाल पर बोली अपर्णा। कहा, पार्टी का हर आदेश है मंजूर। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का मेरठ दौरा। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, किसान बिल वापस लेने के बाद बीजेपी की निकली अकड़। बीजेपी की गर्मी निकल गई जब 3 किसान कानून को वापस लेना पड़ा। बीजेपी की पूरी हवा निकल गई। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी ओवैसी ने बीजेपी को घेरा। कहा, बीजेपी की सरकार में युवाओं को नहीं मिल रही है नौकरी। आज ग्रेजुएट, टेक्निकल एजुकेशन का होल्डर और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर सब 50 से ज्यादा बेरोजगार हैं। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी का विवादित बयान। कहा, अकेले रहोगे तो मारे जाओगे। छत्तीस जाति जुड़ रही है, क्यों जुड़ रही है? उन्हें समझ में आ रही है भाई। अकेले रह जाओगे तो मारे जाओगे, और इकट्ठा हो जाओगे तो खड़े रहोगे। मैनपुरी की करहल सीट पर कांग्रेस नहीं उतारेगी उम्मीदवार। स्थानीय नेताओं ने कहा, पार्टी हाईकमान ने नामांकन ना भरने का दिया है आदेश। बजट के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर हमला। बोले, बजट में सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों का रखा गया है ध्यान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बजट को बताया जन विरोधी। कहा, देश और प्रदेश की सरकार चलाने में असमर्थ है बीजेपी। ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह को बीजेपी ने लखनऊ की सरोजनी नगर से दिया टिकट। हाल ही में राजेश्वर सिंह ने के वीआरएस को मिली थी मंजूरी। बीजेपी ज्वाइन करने पर राजेश्वर सिंह का बयान। कहा, पार्टी की विचारधारा को बढ़ाएंगे आगे। पार्टी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लग रहा है। पार्टी की विचारधारा को हमें आगे लेके जाना है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही देश का भविष्य, इसको हमें आगे और बढ़ाना है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड चुनाव में राजनीतिक पारा हाई। 37 जनप्रतिनिधि बीजेपी में शामिल हुए।
कांग्रेस नेता प्रतिमा सिंह ने बजट के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, कहा किसानों और नौजवानों को नहीं मिली कोई राहत। आम आदमी पार्टी के सीएम पद प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल का गंगोत्री दौरा, डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों से मांगा वोट। कर्नल कोठियाल ने गंगोत्री दौरे पर जनता को किया संबोधित, कहा शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए हमें दें वोट। बीजेपी नेता सुरेश जोशी का बजट पर बयान, कहा बजट में हर वर्ग का रखा गया है ध्यान, आम लोगों को मिलेगा लाभ। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए लॉन्च किया थीम सॉन्ग, लॉन्च के दौरान 70 विधानसभाओं में हुआ कार्यक्रम। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा दावा, कहा कांग्रेस को मिल रहा है जनता का साथ, इस बार सत्ता वापसी तय। बजट को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता उमा सिसोदिया का बीजेपी पर हमला, कहा सिर्फ पूंजीपतियों का है ये बजट, जनता विरोधी है केंद्र सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हल्द्वानी में किया चुनाव प्रचार, जनता से की बीजेपी को वोट देने की अपील। सीएम खट्टर ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा 2014 से पहले रिमोट कंट्रोल से चलते थे प्रधानमंत्री, कांग्रेस ने किया था देश का बंटाधार। और अब पंजाब चुनाव से जुड़ी खबरें। पंजाब में भी चुनावी पारा हाई, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मोगा में किया चुनाव प्रचार, कई नेताओं को दिलाई बीजेपी की सदस्यता। गजेंद्र सिंह शेखावत ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा दिल्ली में झूठे वादे कर हासिल की है सत्ता। गजेंद्र सिंह शेखावत ने नवजोत सिद्धू पर बोला हमला, कहा सिद्धू करते हैं झूठे वादे। आम आदमी पार्टी के सीएम पद प्रत्याशी भगवंत मान का कांग्रेस पर हमला, बोले पूरे पंजाब का हेल्थ और स्कूल सिस्टम खराब है। टिकट न मिलने पर डिप्टी स्पीकर अजय सिंह भाटी ने अपनाए बगावती तेवर, कहा चन्नी की कथनी और करनी में अंतर है। बटाला में आपस में ही भिड़े बीजेपी के कार्यकर्ता, फतेह सिंह बाजवा के रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। और अब बात करते हैं गोवा चुनाव से जुड़ी खबरों। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का गोवा दौरा, कहा सिर्फ आम आदमी पार्टी ही गोवा में बना सकती है ईमानदार सरकार। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा कांग्रेस नेताओं को चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी में शामिल करेगी बीजेपी। कांग्रेस नेता दिनेश राव ने अरविंद केजरीवाल पर किया पलटवार, कहा बीजेपी की कांग्रेस से नहीं आम आदमी पार्टी से है साठगांठ। बीजेपी नेता सीटी रवि का बजट पर बयान, कहा बजट देश को विकास के अगले स्तर पर ले जाएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.